हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर और एक आईपीओ के बारे में। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक को जो है कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते भी दिखाई दे रहे हैं दोनों स्टॉक के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आईपीओ के बारे में सही से और डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसा यहाँ पे आईपीओ है और क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंजल वन के बारे में। देखो, यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें ना, तो मतलब पिछले 6 महीने के अंदर 75% से ज़्यादा का ये जो रिटर्न यहाँ पे शेयर कर दिया है। ओवरऑल यहाँ पर गेन होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट में लोग आएंगे, इनमें ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस चीज़ को हम लोग सही से पहले से ही जानते थे, और इसलिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपको 1900 और आपको 1800 रेंज में भी इसके बारे जब आपको बनाया था वीडियो, तो मैंने शेयर किया था कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के दिन यहाँ पर अभी फिलहाल आपको जो है लेटेस्ट न्यूज़ आते भी दिखाई दे रहा है। वो न्यूज़ यहाँ पे क्या है, तो ये न्यूज़ है आपको फंड रेज का। 2000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज करते हुए दिखाई देगी कंपनी। ठीक है, आपको प्रोफेशनल इशू के जरिए। और ये हम लोग बोल सकते हैं कि 2000 करोड़ का जो इनको नीड है, उसका यहाँ पे वजह ये है कि कंपनी अपने जो ब्रोकिंग जो बिजनेस को यहाँ पे आगे ले जाने के लिए ये फंड रेज यहाँ पे कर रही है। साथ ही देखो यहाँ पर जो सबसे जो आपको बड़ा न्यूज़ है ना, वो बस यहाँ पे यही नहीं है कि 2000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज है। एक न्यूज़ जो यहाँ पे कोई भी मतलब आपको जो शेयर होल्डर, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ जो है देखने को मिले, जैसा कि हम लोग यहाँ पे शेयर कर देते हैं आपके साथ। देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द प्लान टू रेज फंड, द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड एंड इंक्रीज इन the authorized share capital of the company from 100 करोड़ टू 120 करोड़। अब मैं ये बता दूं कि देखो मतलब एक फैक्ट की बात क्या है ना, कि यदि कोई भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल यदि गेन हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि कंपनी जो है ना अपने स्टेक को जो है यहाँ पे सेल कर रहा है। देखो बेसिक चीज़ यदि हम लोग इसके बारे में जब आपको डिस्कस करें, बहुत जब सही से समझेंगे ना, तो ये वीडियो ही पूरा इसके बारे में यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि देखो शेयर कैपिटल को समझना बहुत ही अच्छे से मतलब आपको समझाना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को सही से समझ में आएगा। लेकिन बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये बोल दूँ कि शेयर कैपिटल जब गेन होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों जो ये लोग देखते हैं कि सर उसका बैलेंस शीट कैसा है, उनको ये समझ में ज़रूर से आ जाएगा कि मतलब कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। और देखो एक मैं चीज़ बता देता हूँ, जब भी कोई कंपनी आपको जो है अपने कैपिटल को जब आपको गेन करता है, तो फिर उसके बाद कंपनी जो है उसी ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए या फिर और ट्रस्टेड यहाँ पे दिखाने के लिए ना कंपनी बायबैक करता है। उससे क्या होता है कि जो इनका यहाँ पे शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी खुद को जो यहाँ पे शेयर, जो खुद का जो कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पे फिर से बाई करता है। तो इससे प्लस पॉइंट तो यहाँ पे होगा ना। तो बस यही सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई कंपनी बर्बाद हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये आपको नॉलेज होना चाहिए जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पेटीएम। देखो पेटीएम में जो है गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन मैं बता दूं कि मतलब आज यहाँ पर लोअर सर्किट यहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि देखो जानते हो बहुत ही बड़े ब्रोकर हाउस जो यहाँ पे टारगेट जो दिए है ना, वो यहाँ पर मतलब इतना ख़राब टारगेट है कि अभी के हिसाब से जो है यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल जाता। जैसे देखोगे तो यहाँ पे जो गोल्ड मैन के तरफ से जो है 860 का जो पहले का जो यहाँ पे टारगेट था, वो अब यहाँ पे घट करके 450 यहाँ पे कर दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं देखोगे तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। उसके बाद भी फिलहाल मार्केट में ये स्टेबल बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे काबिलियत वाली मतलब जो सबसे अच्छी जो यहाँ पे चीज़ है ना, वही देखने को मिला है। तो मेरे साथ मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो पेटीएम एक ऐसा भी यहाँ पे शेयर बन चुका है जहाँ पर लगातार न्यूज़ ही आती हुई दिखाई दे रहा है, कभी सही तो कभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको गलत। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट यहाँ पे मत दिखाओ, ठीक है, आप यहाँ पे अवॉइड करके चलो। यदि अभी आपको थोड़ा सा पैसे को सेफ रखना है तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि कुछ भी यहाँ पे अच्छा न्यूज़ आ जाए तो फिर स्टॉक यहाँ पर चढ़ करके 800 भी चला जाए, लेकिन ये सही नहीं है। और जो अपने पूंजी को लेकर के इस तरह का रिस्क यहाँ पे लेंगे, तो ये सही डिसीजन जो है शेयर मार्केट में कभी भी नहीं होता। तो इसलिए खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना सही से, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। उसके बाद अब यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें आईपीओ के बारे में, तो देखो इस आईपीओ का जो मतलब जीएमपी है ना, पहले वो यहाँ पे जान लो। ठीक है,
इसे खुलने में टाइम है, 5 दिन का समय बाकी है, लेकिन एक भयंकर जो है यहाँ पे लिस्टिंग का एक अनुमान है, क्योंकि यहाँ पे 67% का GMP देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? मेन है यहाँ पर कंपनी का बिजनेस, ठीक है। यदि बिजनेस को समझोगे ना तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि ऐसा क्यों GMP देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है ना यहाँ पे EV के जो है आपको रिगार्डिंग से ये बिजनेस करता है। मतलब आप लोग सही समझ रहे हो कि पूरा गेम यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है। और जब सही से देखोगे इसके बारे में तो कंपनी जो है आपको EV चार्जर को भी जो एस्टेब्लिश करता है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर इनका जो है EV चार्जिंग स्टेशन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है, और इसे वो यहाँ पर मैनेज भी करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कंपनी की यही है कि बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और ऐसा नहीं कि बस इनका बिजनेस अपने भारत में ही नहीं, ये आपको जो है वर्ल्ड जो लेवल में भी ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे जब कंपनी का देख लेते हैं कि प्राइस पेड यहाँ पे क्या रखा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ओपनिंग जो डेट है वो यहाँ पे 27 फेब को है, और जो 29 को ये क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पर 135 से लेकर 142, लेकिन हम लोग को बस ध्यान रखना 142 का, क्योंकि यही एक कट ऑफ प्राइस है। उसके बाद देखोगे तो ये जो है 429 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 329 करोड़ देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर जो है मात्र 100 करोड़ का OFS जो है निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे कैसा है, तो जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए कभी दिखाई दे रहा है, कभी थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, लेकिन कर्ज भी थोड़ा सा यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। देखो मैं बता दूं ना कि IPO मतलब हम लोग जो देखते हैं ना वो बिजनेस को देख करके ज़्यादातर आपको सर्च करते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस के रिगार्डिंग से इसमें कोई भी खराबी नहीं है, और यहाँ पर जरूर से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि GMP फिलहाल यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है जो हम लोग को यहाँ पे चाहिए। यदि अच्छा GMP नहीं रहता है तो जानते हो कि लिस्टिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ जो बढ़ जाता है। तो इसलिए एक अच्छा जो GMP मतलब एक अच्छा लिस्टिंग गेन, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इस चीज़ के बारे में सही से मालूम है, और आप आराम से इसके बारे में सोच समझ कर खुद से ही तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करना 27 फेब को। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।